सभी साथियों को नमस्कार। और 2-3 दिन से लगातार जुड़ नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और व्हाट्सएप भी आप लोगों को पता होगा कि मेरा डिलीट हो चुका था, पता नहीं कैसे, लेकिन अब रिकवर हो चुका है। तो आप सभी लोगों को उस पर जवाब भी दे देंगे जैसे जैसे समय मिलेगा। और कल के बैठक को लेकर सभी लोग का सवाल है कि क्या हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो इस पर मैंने अपना विचार कम्युनिटी के माध्यम से भी रख दिया हूँ और वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कोई भी शिक्षक का हो भला हो, किसी भी तरीके से भला हो, कोई भी आगे आके करे, हम हो, आनंद कौशल हो या कोई भी, बस शिक्षकों का ट्रांसफर होना चाहिए। मेरा प्राथमिकता से यही मुद्दा है। कल को लेकर जो निर्णय है कि क्या आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा, मैं सबसे पहले उस बात कर, देखिए उनका जो है वो एक प्रदेश अध्यक्ष है, उनके और भी मुद्दे हैं, जिस मुद्दे में तीसरे नंबर पे ट्रांसफर की जिक्र करते हैं। हम चाहते हैं कि वो ट्रांसफर का मुद्दा पहला होना चाहिए, उसके बाद सेवानिवृत्ति आप लीजिए, क्या लीजिए, क्योंकि अब ट्रांसफर में 1 लाख से अधिक शिक्षकों का हो चुका है। कुछ शिक्षक अब बच गए हैं, तो बहुत कम संख्या बची हुई है देखा जाए तो। उनके बारे में उनका बेड़ा पार हो जाए, इसी के लिए संघर्ष चल रहा है। हम लोगों ने सोचा था कि 17 को डेट रखेंगे अपने लिए, बट देखे कि सर ने डेट रख दिया। तो हम चाहते हैं कि उसमें बिखराव ना हो, क्योंकि सरकार को ये ना लगे शिक्षक आपस में बटे हुए। जब जब लगता है कि बटे हुए हैं तो आपको कोई बात नहीं सुनता, लेकिन एक साथ रहने पे हमारा फायदा होता है। तो इस वजह से हम कोई डेट ना रह के हम सोच रहे हैं कि चलिए उन्हीं का समर्थन दिया जाए। चलिए आप ही आगे आके लड़ रहे हैं तो हम आप ही का समर्थन देते हैं। अगर 17 तारीख को जो कल बैठक रखेंगे उसमें अगर भूख हड़ताल का डेट रखेंगे, नहीं रखेंगे पता नहीं, लेकिन कल उनका बैठक है। अगर बैठक में जिसको जाना है जा सकता है, उसमें कोई मतलब रोक टोक नहीं। हम किसी को रोकने वाले कौन होते हैं? अगर आपको ट्रांसफर चाहिए तो आप किसी भी विधि से लड़ना है, आपको बस आपको ट्रांसफर चाहिए। अगर कल के बाद उन्होंने डेट नहीं रखता है तो हम लोग उसके कल ही घोषणा कर देंगे अपना डेट के लिए। बस वेट एंड वॉच की स्थिति उनके बैठक पर रखे हुए है। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर हम लोग तो लड़ते ही आए हैं और लड़ेंगे भी। बस इस वजह से हमने कोई डेट और कोई रणनीति नहीं आपके बीच साझा की कि सरकार के सामने, मीडिया के सामने, समाज के सामने ये ना संदेश जाए कि शिक्षक बटे हुए हैं। क्योंकि हमारी मुहिम है कि 6 लाख जो शिक्षक है वो एक साथ रहे। कोई अगर मुद्दा है, जैसे मान के ट्रांसफर का मुद्दा है, विशिष्ट शिक्षकों सेवानिवृत्ति का मुद्दा है और सारे शिक्षकों का वेतनमान का मुद्दा है, 3 मुद्दा जो प्रमुखता से है, इसमें बिखराव ना हो और सभी का भला हो जाए। सेवानिवृत्ति भी अगर उनको मिल जाती, उससे तो मेरा घर से पैसा जा नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वेतनमान सबके लिए हित की बात है। और ट्रांसफर में जो अब 80,000 के करीब में शिक्षक बच गए हैं, इनके लिए भी संघर्ष करना है और इन्हीं के लिए ज्यादा करना है, क्योंकि ये लोग अब छूट गए हैं, बचे हैं, हर दिन हर रात सिर्फ खुद को कोस रहे हैं कि मेरी क्या गलती है, मेरा किस्मत खराब है। तो ये अपने आप से ही नजर नहीं मिला पा रहे। इनके लिए अभी प्रयत्न करना, उसमें से मैं भी एक हूं जो ट्रांसफर से वंचित रह गया हूं। मेरे साथ और भी जो टीम के लोग हैं, और भी शिक्षक साथी हैं, किसका नाम ले, रमीन राजा का नाम ले, नजर इमाम का नाम ले, शिवली का नाम ले, ये लोग किशनगंज के हैं जो औरंगाबाद में फंसे हुए हैं, रिजवान अंसारी का नाम ले जो छपरा में है, कुछ भागलपुर में फंसे हुए हैं, कुछ पूर्णिया में फंसे हुए हैं, कुछ वेस्ट चंपारण में, कुछ मैक्सिमम दरभंगा में, जो दरभंगा से कुशेश्वर, गौराबरम, अलीनगर, इनसे निकलना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो फंसे हुए हैं। हर जिला में 2-4-10% तो है, लेकिन जब मैक्सिमम मिलाया जाए तो पूर्णिया में, वेस्ट चंपारण में, पटना को लेकर जो है दरभंगा में, ये सब ज्यादा है। जिनको आरा रोहतास जाना है ये सब ज्यादा है, बाकी हर जगह छुटपुट थोड़ा बहुत हो चुका है। पुरुष सभी बचे हुए हैं। तो हमारा वही मुद्दा है कि कल देख लेते हैं कि कल उनका क्या आगे का रणनीति होता है। उसके बाद नहीं होता, कल ही शाम में हम लोग अपना डेट डिसाइड करके आपके बीच में रख देंगे। मुझे लगता है कि इस बातों से आप लोग सभी लोग सहमत होंगे कि एकता बनाए रखना है। हमको देखिए भाई, हमको कभी जिक्र नहीं हुआ है, ना मन किया कि हमको कोई नेता माने और नेता बने। हम चाहते हैं कि अगर कोई आगे बढ़ के लड़ रहा है ना, तो उसका हम सहयोग करेंगे, क्योंकि मुट्ठी बरियार रहेगा तब हमारा कोई सुनेगा। और उंगली खेलते रहेंगे तो मजबूती तो मिलेगी नहीं। क्या होता है, ठीक है आप ही लड़िए, आप ही करिए, उससे कोई मतलब नहीं, बस ट्रांसफर हमें चाहिए। कल के अंदर कोई दूसरा आदमी भी कहता है कि हम लड़ रहे हैं, हम उनका भी साथ देंगे। अगर वो लोग कोई नहीं लड़ेगा तो फिर हम तो लड़ते आए ही हैं और लड़ेंगे भी। हमारा तो इच्छा शक्ति कभी कमजोर नहीं हुआ है। बस यही बात समझाने के लिए आप लोगों को वीडियो बनाया रहा। और एक बात जो थोड़ी सी छोटी सी उम्मीद की किरण है, छोटी सी, वो जैसे मुझे पता चला है, उस उम्मीद की किरण का डेट है 22 अगस्त।
22 अगस्त के दिन बहुत सारे उम्मीद छोटी सी किरण करें, वो बहुत बड़ा नहीं, एकदम छोटा सा, कि हो सकता है कि 22 अगस्त के बाद कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण सचिवालय स्तर पे हो, उसकी सूची जारी की जाएगी। छोटी सी उम्मीद की किरण कर रहे हैं, छोटी सी, एकदम छोटी सी, ये नहीं कि एकदम बहुत बड़ा वाला, एकदम छोटी सी। जो आउटपुट मिला था सचिवालय बंद होने से 2 दिन पहले, उसके बाद लगातार 2 दिन से कोई कार्य नहीं हुआ ट्रांसफर पे, आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा। लेकिन जो परसों खुलेगा तो परसों भी हल्का अपडेट मिलेगा। लेकिन जो लास्ट टाइम अपडेट मिला था, छोटी सी उम्मीद की किरण मिली थी, इसके लिए ट्विटर स्पेस पे भी मैंने बोला था कि हो सकता है कि 5 से 6 हजार के लोगों के बीच में, मैक्सिमम 6500 से 7000, इनके बीच में जिला स्तर पर, सचिवालय स्तर पर अंतर जिला ट्रांसफर किया जाएगा, जैसा मुझे संदेश मिला। दूसरी बात यह थे कि जो म्यूचुअल वाले थे, बहुतों का म्यूचुअल मिल चुका है और म्यूचुअल मिलना बंद हो चुका है। तो विभाग देख रही है कि अब म्यूचुअल के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जितना म्यूचुअल हो चुका था उसकी सूची जारी होगी। उसके बाद 3452 पुरुषों की जो सूची जारी हुई थी उसकी जारी होगी, और एक सूची जो नई सूची होगी, जिसमें जो अंतर जिला पुरुष महिला 1 से लेकर 12 तक बच गए, उसमें से होगा, वो भी लॉटरी सिस्टम, खुल के बोलते हैं, किस्मत आपका साथ देगा तो आप होइएगा। हो सकता है कि उसमें मैं भी ना रहूं, आप भी ना रहे, लेकिन आपके बगल वाले, आपके जान पहचान वाले हो सकते हैं उसमें। तो ये उम्मीद जो है, छोटी सी किरण दिखाई दी, उस पर लेकर चर्चा है। तो मुझे जहां तक मालूम चला है कि शिक्षक दिवस तक शिक्षकों को खुशी देने के लिए, मतलब वोट ही मान लीजिए, सिंपैथी वोट मान लीजिए, कि शिक्षक दिवस के एक दिन पहले सूची सारी की जारी कर देंगे, जो भी अंतर जिला और बचे हुए हैं शिक्षक। तो एक तरह से हो जाएगा, नहीं शिक्षक दिवस के दिन हम शिक्षकों को तोहफा दिए। दूसरी बात, 15 अगस्त के दिन, कल के दिन लगा था कि मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के लिए भी कुछ बोलेंगे, लेकिन नहीं बोला, ना वेतनमान पे बोला, ना ट्रांसफर बोला, ना कोई भी शिक्षकों के हित के लिए बोला। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बिहार सरकार के सबसे बड़ी संख्या वाली नौकरी है शिक्षा विभाग, उसको दरकिनार करके ऐसे कैसे चल सकते हैं। और भी बातें हैं, जैसे एक बात थोड़ा सा खाई जा रहा है दिल में, कि जिस आदमी को चुनकर हमने सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठाया है, उनका ट्वीट आता है, उनका आदेश आता है, और उनकी बात अभी तक नहीं मानी गई शिक्षा विभाग के द्वारा। ये थोड़ा सा टीस आ रहा मन में कि कितना पावरफुल इंसान है आपकी मुख्यमंत्री जी की भी बातें आप नहीं मान रहे हैं। ये चर्चा इस पर अलग से हम लोग करेंगे कि आखिर ये क्या है। भाई मुख्यमंत्री जी हैं, उनको 13 करोड़ जनसंख्या का वो पिता है, उस पिता का कोई बात नहीं मान रहा है, तो ये तो सोचने वाली बात है। आप लोग इस पर भी गंभीर सोचिए। हम लोग का जो शिक्षक है, हम लोग बनाते हैं, कोई शिक्षक ही बनाएगा तो IAS बनेगा, IPS बनेगा, दरोगा बनेगा, कोई बनेगा। छोटा सा योगदान हम ही ABCD, बड़का ABCD, छोटा का ABCD का कहारा पहाड़ा 1 2 3 4 सब सिखा के भेजते हैं, तो आगे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन कोई बनाएगा। बचपन में हम लोग बुनियाद देते हैं, और हमारी ही बातें के लिए जब आता है मुख्यमंत्री जी के लिए, तो कोई अधिकारी सुनता नहीं। इस पर गंभीर ये विषय है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग छोड़ दिए हैं कि चलिए 2 महीना 3 महीना के बाद आप रिटायर हो रहे हैं, क्या किसी के लिए बोला जाए। लेकिन CS साहब को ये सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी जब बोल दिए शिक्षकों के लिए, तब नहीं किया जा रहा है। तो इस पर सोचना मुख्यमंत्री जी को कि क्या कमी आप में है, और क्या आपका जो छवि है शिक्षकों के बीच में बन रहा है। 6 लाख शिक्षक, उसका परिवार जोड़ लीजिएगा तो अच्छा खासा हो जाता है संख्या। 6 5 30 लाख परिवार समझ रहा है कि मुख्यमंत्री जी का बात नहीं माना गया, और 30 लाख सिस्टम हिलाने के लिए बहुत काफी होता है। हम लोग तो आपसे अलोम विलोम करते हैं, याचना करते हैं कि ये ट्रांसफर की जो प्रक्रिया जो अब थोड़ी सी बच गई है, उसको कंप्लीट किया जाए, उसी के लिए संघर्ष चल रहा है। तो बस आप सभी शिक्षकों से यही अनुरोध है कि आप लोग 17 को देखते हैं क्या आनंद कौशल सर करते हैं, बहुत बड़े प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अगर नहीं करते तो फिर हम लोग अपना करेंगे ही करेंगे, उसको तय है। धन्यवाद, और सभी को आज कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।